हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेदा क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं त्रिशोथी अध्याय के अंतर्गत। हम लोग देखेंगे सिद्धांत विवरण में जो फोर्थ पॉइंट होता है, जो फोर्थ पॉइंट सिलेबस में है सिद्धांत विवरण में, उसमें एक पॉइंट है अपरिसंख्येयत्व ऑफ रोगा। तो ये आपका टॉपिक है अपरिसंख्येयत्व ऑफ रोगा। तो देखेंगे यहाँ पर दो टर्म है, अपरिसंख्येयत्व और रोग। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये टर्म कहाँ से आया। तो हम लोग देखते हैं कि संख्येय का मतलब क्या होता है। संख्येय का मतलब होता है कि जिसको काउंटेबल, सिंपल अगर कहे संख्येय मतलब संख्या, काउंटेबल, काउंटेबल, ठीक है ना। मतलब संख्या का मतलब जिसको गिना जा सके। तो यहाँ पर क्या है अपरिसंख्येय, इसका मतलब जिसमें क्या है, जिसको गिना ना जा सके, जिसको जिसको गिना न जा सके। तो जिस चीज़ को नहीं गिन सकते उसको क्या बोलते हैं, असंख्य, असंख्य, है ना। संख्य का मतलब होता है जिसको गिन सकते हैं, बल्कि असंख्य मतलब जिसको गिना जा सके। तो यहाँ पर देखेंगे असंख्य, रोग का मतलब होता है व्याधि, असंख्य व्याधियाँ। तो हम लोग इस टॉपिक को अपरिसंख्येय तो अपरोगा को हम लोग क्या समझेंगे, असंख्य व्याधियों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से चरक ने इस त्रिशोथी अध्याय के अंतर्गत बताया है। त्रिशोथी अध्याय से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं हम लोग इसी के प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, आसानी से आपको हर एक वीडियो मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि चरक ने किस प्रकार से व्याधियों को असंख्येय माना है। इसी चैप्टर उन्होंने माना है कि सामान्यतः, इसी चैप्टर के शुरुआत में उन्होंने माना कि सामान्यतः जो व्याधि होती है, सामान्यतः जो व्याधि होती है, शुरू शुरू में उन्होंने माना कि जो सामान्यतः जो व्याधि होती है दो प्रकार की होती है। एक, दो प्रकार के रोग या व्याधि होते हैं, एक होते हैं साध्य व्याधि, तो साध्य, और एक होता है असाध्य, साध्य और असाध्य, ठीक है ना। तो शुरू में चरक ने बोल दिया कि व्याधियां सामान्यतः दो प्रकार की होती है, एक साध्य दूसरी असाध्य होती है। पुनः उन्होंने व्याधियों के चार भेद बोले हैं। किसके बेसिस पे, पुनः जो है मृदु और दारुण भेद से, मृदु व दारुण भेद से चार प्रकार की व्याधि माना है, चार प्रकार की व्याधि माना है। तो यहाँ पर पहले शुरू में उन्होंने कहा दो प्रकार की होती है, साध्य साध्य, दूसरे फिर पुनः मृदु और दारुण भेद से चार प्रकार की व्याधि मान लिया। अब जो है यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं व्याधियों का अपरिसंख्येय किस बेसिस पे है, उसको हम लोग देखेंगे। तो देखेंगे चरक ने एक श्लोक के माध्यम से बोला है कि व्याधियाँ किस प्रकार से अपरिसंख्येय या अनकाउंटेबल होती है, असंख्य व्याधियाँ कैसे होती है। उन्होंने कहा है त एवं अपरिसंख्येय, मतलब मतलब व्याधियाँ जो होती है अपरिसंख्येय होती है, असंख्य होती है, विद्यमाना भवंती, व्याधियाँ जो होती हैं असंख्य होती हैं। किस बेसिस पे, तो ये आपका ये जो पॉइंट, सेकंड पॉइंट है, ये बेसिस है। कौन से बेसिस पे व्याधियाँ असंख्य होती हैं। तो देखेंगे उन्होंने कहा रुजा, रुजा मतलब वेदना, वर्ण, समुत्थान, स्थान, संस्थान, नाम के बेसिस पे व्याधियाँ असंख्य होती है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर किसके बेसिस पे व्याधियाँ असंख्य होती है, तो रुजा है, वर्ण है, समुत्थान है, स्थान है, संस्थान है, इत्यादि के बेसिस पर ये व्याधियाँ क्या होती है, असंख्य होती है, असंख्य व्याधि होती है। तो कहीं ना कहीं देख रहे होंगे कि इसके बेसिस पे व्याधियाँ असंख्य होती है। आपको यही याद रखना है, रुजा, वर्ण, समुत्थान, स्थान, संस्थान, नामा भी, ये लाइन याद रखेंगे आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अब एक एक करके बात करेंगे कैसे इसके बेसिस पे व्याधियाँ असंख्य होती हैं। तो यहाँ देखेंगे जो पहला वर्ड है रुजा, रुजा का जो सामान्य अर्थ क्या लेता है, वेदना, वेदना, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं कि वेदना अर्थात रुजा अर्थात वेदना में देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं, कि तोद, क्या क्या टर्म आता है, तोद, वेदना के कई पर्याय लिए जाते हैं, अलग अलग पार्ट होते हैं, तोद, भेद, तोद, भेद आदि जो है वेदना के अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग भेद होते हैं। इनके बेसिस पे जो है व्याधियाँ असंख्य होती है और इनकी चिकित्सा भी, इन सभी की चिकित्सा भी
भिन्न भिन्न होती है, सबकी चिकित्सा भी भिन्न भिन्न है। तो तोद है, भेद है इत्यादि जो टर्म है वे वेदना के अलग अलग भेद हैं, अलग अलग पार्ट है और उसके बेसिस पे चिकित्सा भी भिन्न होती है और व्याधियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। दूसरा पॉइंट देखेंगे वर्ड, वर्ड अर्थात कलर, वर्ड अर्थात कलर। तो यहाँ देख रहे होंगे कि दोषों के जो वर्ड होते हैं, जैसे अगर हम बात करें कि जो नील, जैसे दोषों का जो प्रकोप होता है, दोषों की वजह से जब रोग उत्पन्न होते हैं तो कहीं ना कहीं अलग अलग वर्ड की व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। नील है, पीत वर्ड की होती हैं और कृष्ण वर्ड की होती हैं आदि, मतलब इससे इत्यादि। तो इत्यादि प्रकार की जो व्याधियाँ होती है इनके वर्ड के बेसिस से देखा जाए तो अलग अलग वर्ड की होती है। अलग अलग वर्ड होने से व्याधियाँ भी अलग अलग होती है, इनकी चिकित्सा भी अलग अलग होती है। तो जितने वर्ड उतनी चिकित्सा, ऐसा मतलब कि एक नहीं है, कई हैं, इसलिए इसके बेसिस पे कई व्याधियाँ हो गई। उसके बाद देखेंगे तीसरा पॉइंट है हम लोग का समुत्थान। तो समुत्थान देखेंगे, समुत्थान, समुत्थान का जो सामान्य मीनिंग होता है निदान या कारण। तो हम लोग देखते हैं कि हर एक व्याधि का जो कारण होता है, प्रत्येक व्याधि का कारण, जो कारण है वो अलग अलग है, अलग अलग है। तो प्रत्येक व्याधि का कारण अलग अलग होने से व्याधियाँ भी अलग अलग तरह की व्याधियाँ उत्पन्न होती है, उनकी चिकित्सा अलग अलग होगी। तो यहाँ पर अनेक व्याधियाँ उत्पन्न हो रही हैं, मतलब हर एक पॉइंट के बेसिस पे अलग अलग पॉइंट हम लोग का आ रहा है। चौथा पॉइंट देखेंगे स्थान। तो यहाँ देखेंगे स्थान का मतलब कि जो दोष होते हैं, दोष अलग अलग स्थान पर जाकर, स्थान का मतलब आशय, अलग अलग स्थान जैसे आमाशय, पक्वाशय, गर्भाशय और रस के स्थान में, रस में जाकर, रक्त में जाकर, ये अलग अलग जो दोषों के जो जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ अनेक तरह की वेदना उत्पन्न करेंगे, अनेक तरह की व्याधियाँ उत्पन्न करेंगे और हर एक व्याधि की अपनी अपनी चिकित्सा अलग अलग बताई गई है। तो कहीं ना कहीं दोष जो होते हैं जहाँ जहाँ जाएंगे, जिस स्थान पर रहेंगे, उसी के अनुरूप व्याधियाँ उत्पन्न होगी, तो अनेक व्याधियाँ उत्पन्न होंगी। नेक्स्ट देख रहे होंगे संस्थान। संस्थान, तो संस्थान का मतलब क्या होता है कि व्याधि लक्षण, संस्थान का मतलब लक्षण या रूप होता है, ठीक है ना। हम लोग निदान पंचक में पढ़ेंगे इसको। संस्थान का मतलब होता है लक्षण या रूप, अर्थात हर एक प्रत्येक व्याधि का, देखेंगे प्रत्येक व्याधि का अलग अलग लक्षण होता है, प्रत्येक व्याधि का अलग अलग लक्षण होता है। चाहे हम लोग बात कर लें कि जैसे गुल्म है, प्रत्येक मतलब गुल्म, अर्बुद, गुल्म है, अर्बुद है, ग्रंथि है, इसी तरह से अनेक व्याधियाँ होती है। हर एक व्याधि का अपना अलग अलग लक्षण होने की वजह से व्याधियाँ अनेक प्रकार की होती है। छठवां पॉइंट जो है नाम, छठवां पॉइंट है नाम। और यहाँ पर देख रहे होंगे कि हम लोग जब एक ही यक्षमा के, एक ही व्याधि के अनेक नाम, मतलब एक ही व्याधि के अनेक नाम, जैसे में देख रहे होंगे, जैसे यक्षमा एक टर्म आता है, यक्षमा, यक्षमा के अलग अलग नाम क्या दिए जाते हैं, तो राजक्षमा, राज यक्षमा, या इसी को कहा था शोष, या इसी को कहा था क्षय रोग, शोष हो गया हो, क्षय रोग हो गया हो आदि, मतलब इत्यादि। तो मतलब एक ही नाम के अलग अलग, एक ही व्याधि के अलग अलग नाम होने से भी व्याधियाँ अलग अलग हो जाती हैं। तो इस तरह से हम लोग जो व्याधियों का
अपरिसंख्येय तो अर्थात असंख्य व्याधियाँ होती है चरक ने। आप ये चीज़ इसको समझा के आप सिर्फ इसका ये पॉइंट याद रखिएगा, मतलब अगर याद रखे तो ये पूरा याद कर लिए, अदरवाइज सेकंड लाइन याद कर लीजिएगा। रुजा, वर्ड, समुत्थान, स्थान, संस्थान और नाम, ये टोटल 6 बेसिस है जिसके बेसिस पे चरक ने बताया कि व्याधियाँ असंख्य होती है। तो ये पॉइंट क्लियर हो जाता है। धन्यवाद।